हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है कि इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 of B equal to 1/5 of C, then find the ratio of ABC। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ABC की क्या करनी है, रेशियो को फाइंड करना है। तो देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पहले दिया है आपको 30% दिया हुआ है ना। चलिए, तो 30%, चलिए इसे हमने लिख दिया। और फिर क्या है 0.25, ठीक है, और क्या है 1/5। देखिए हम इसे किस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला क्या बोला कि 30% ऑफ ए, कहने का मतलब क्या है, तो हम 30% को क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी 30% ऑफ ए यही लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.25 का मतलब क्या होता है, यानी बी का 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, और यहाँ पे ये सी का क्या है 1/5, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1/5, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1/4 का मतलब यानी 1 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर है बात आपको। अब देखिए तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये क्या है आपस में इक्वल है ना, देखिएगा ये क्या है आपस में इक्वल है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई नंबर को बताना है ना कि वो नंबर क्या है, एक्चुअल में नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम उनका रेशियो किस तरह से यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। जब हम इसे सिंपल तरीके से लिखेंगे, देखिए किस तरह से हम यहाँ पे इसे लिखेंगे 1/5 और रेशियो क्या है 5/1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें तो ऐसे यहाँ पे रेशियो बता रहा है, तो ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ये कोई क्या है, ये तो फ्रैक्शन है। तो हमें यहाँ पे कोई नंबर को बताना है, तो वो नंबर क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगी आपकी 3 आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे 3 से सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15, ठीक है। और ये आ गए आपके क्या आ गए, यहाँ पे रेशियो आ चुके हैं नंबर के, और ये रहा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 3 संख्याएं 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, ठीक है, 36 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए हम यहाँ पे किस तरह से फाइंड करेंगे। हमें क्या दी गई है, 3 संख्याएं दी गई है ना, देखिए 3 संख्याएं दी गई है। चलिए, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर दी गई है। क्या क्या नंबर है वो, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, ठीक है। चलिए, तो यहां तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया है, यहाँ पे हमें क्या दी गई है, ये फ्रैक्शन नंबर दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन फ्रैक्शन को एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। चलिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा, इन नंबरों का क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा ना, 12 आएगा। तो आप क्या करो, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितने आने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या आने वाले हैं, क्या देखिए 6, यहाँ पे कितने आ गए 8, और यहाँ पे कितने आ गए 9, ठीक है। हमने वो संख्या का क्या निकाल लिया है, यहाँ पे रेशियो फाइंड कर लिया है। चलिए, इन संख्या का रेशियो हमने फाइंड किया है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया था कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो इसमें देखिए इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, रेशियो कौन सा है 3, और सबसे छोटा कौन है 6। तो इनका अंतर क्या क्या है आपका, देखिए अगर रेशियो की बात करें, रेशियो में इनका अंतर कितना दिया गया है, डिफरेंस, तो आप कहेंगे
इन दोनों का डिफरेंस जो है, समझिएगा बात को, इन दोनों का डिफरेंस जो है 9 और 6 का डिफरेंस जो है यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। और इस 3 के बराबर ही आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 36 दिया गया है, ठीक है, 36 दिया गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए जब एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे 1 और 2, कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखिए यहाँ पे 12 आ गई ना, 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। अब देखिएगा जब 1 यूनिट की वैल्यू हमको मिल चुकी है तो संख्याएं निकालनी है। तो संख्याएं क्या है, देखिए पहला संख्या क्या है हमारा 6। तो जब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखिए एक यूनिट की वैल्यू जब 12 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 72, और 8 यूनिट की भी वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे 96 आ जाएगा। और 3rd यूनिट की भी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी, देखिए 108। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे वो संख्याएं निकाल ली है, तो यही हमारी है क्या है यहाँ पे आंसर है। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार 2 बार प्ले करके देखें, आपको जरूर समझ में। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और 3rd क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि कौन सी धनराशि, ठीक है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्षों में 578 रुपए हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, समझिए बात को, कोई धन है, ठीक है, कोई धन है, वो क्या हो रहा है 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है अमाउंट, 520 रुपए अमाउंट हो जा रही है ना। और देखिए और 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है, ठीक है, 7 वर्षों में कितनी हो जा रही है, वो 578 रुपए हो जा रही है, ठीक है, 568। अब देखिएगा बात को, आपको ये अमाउंट दिया गया है ना, तो अमाउंट में क्या क्या होता है आप बताइए, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यही होता है, बात समझिएगा, यहाँ पे P प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। तो यहाँ पे 2 चीज मिल करके बना है ना, क्या क्या मिल करके बना है, P प्लस इंटरेस्ट, कितने साल का बना है, तो 5 साल का इंटरेस्ट। यहां भी क्या है इसमें, P प्लस 7 साल का इंटरेस्ट छुपा हुआ इसमें, ठीक है। चलिए अब बात को समझिएगा। तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा कि देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष ना, देखिएगा तो 2 वर्ष का डिफरेंस यहां पे कितना आएगा, तो 8 हो जाएगा और 4, ठीक है। तो 2 वर्षों में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखिएगा 2 वर्षों में जो है ब्याज, यानी कहने का मतलब है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 48 रुपीज आ रहा है ना। चलिए समझिएगा कितना आ रहा है, 48 रुपीज आ रहा है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, समझिएगा, तो 1 वर्ष का एसआई कितना निकल के आएगा यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 रुपए आ गए आपकी, ठीक है। चलिए 1 वर्ष का एसआई क्या आ गया हमारा, देखिएगा 1 वर्ष का एसआई क्या आ गया, 24 रुपए आ गया। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे पी पूछा गया है, ठीक है, पी पूछा गया है। तो यहाँ पे पी कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो 520 रुपए माइनस करेंगे हम इसमें क्या, 1 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम इसे क्या में कन्वर्ट करेंगे, 5 साल में, ठीक है। तो यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 120 रुपए। तो आपकी यहाँ पे क्या आ गई, पी कितनी आ गई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 400 रुपए, ठीक है, पी कितनी आ गई आपकी, 400 रुपए पी आ गई ना। अब देखिए अब इसी क्वेश्चन में आपसे एक लेवल अगर आगे जाए तो यहाँ पे आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, आपसे रेट पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, रेट। चलिए तो रेट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, बात को समझिएगा, रेट परसेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा तो एक देखिए पी हमारा मिल चुका है ना, यानी हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे, एस आई इक्वल टू पी इंटू का आर इंटू का टी बाई 100, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो एस आई कितनी है आपकी, तो आप कहेंगे 24 रुपीज, और पी कितनी है आपकी 400 रुपए, आर आपको फाइंड करनी है, और टी कितनी बात चल रही है, 1 साल की बात चल रही है, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो 4 6 जा 24,
यानी आर इक्वल टू क्या आ गई आपकी 6%, यहाँ पे आंसर आ गए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको अगर एसआई का क्वेश्चन बनेगा आपका रेलवे में तो आपको इससे ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। कहता है कि पी की क्षमता क्यू की क्षमता से 3 गुना है, इसलिए पी किसी काम को क्यू की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको। देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 लोग हैं ना, कौन कौन है, पी और देखिए क्यू। ठीक है, पी और क्यू है। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो कार्य क्षमता है, तो कार्य क्षमता को क्या बोलते हैं हम, इफिशियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी। चलिए, तो इफिशियंसी इनकी कितनी दी गई है 3 और क्यू की कितनी है 1। ठीक है, अगर हम इनकी टाइम का बात करें तो देखिए, अगर हम इनका समय का अनुपात बात करते हैं, देखिए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या होता है, वो कार्य क्षमता का इन्वर्स हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर Q की 1 थी यहाँ पे कार्य क्षमता और P की 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, कार्य का समय का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3। अब यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे अब क्या है, तो Q को कितना समय लगता है एक काम को करने में, 3 यूनिट का लगता है समय, तो P को कितना लगता है 1 घंटा। ठीक है, टाइम में बात करें तो यहाँ पे Q को कितना लगता है 3 घंटा, और उसी काम को P को समाप्त करने में कितना लगता है 1 घंटा। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर है ना। चलिए अब देखिए, अब बात आपको यहाँ समझ में आ गई है। देखिए P ने Q से कितना यूनिट कम समय लिया, देखिए P ने Q से कितना यूनिट कम समय लिया, देखिए तो P का कितना है 3 यूनिट और Q का कितना है 1 यूनिट। तो देखिए P जो है Q से कितना कम समय कम ले रहा है, तो यहाँ पे घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, देखिएगा दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आएगा यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, देखिएगा 2 यूनिट आ गई ना, और इसी 2 यूनिट के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, P किसी काम को Q की तुलना में 48 दिन पहले समाप्त करता है, यानी इसी 2 के बराबर आपको क्या दिया है 48 क्वेश्चन में दिया गया है ना। चलिए डेज। ठीक है, तो आप यहां से क्या करो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 24 डेज। बात को समझिएगा, कितनी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 24 डेज आ गई। अब यहाँ पे समझिएगा क्या हो रहा है, तो देखिए P को कितना लग रहा था, P की कार्य क्षमता क्या थी, यहाँ पे समझिएगा P की कार्य क्षमता क्या थी यहाँ पे, सॉरी समय का अनुपात क्या था 1 ना। देखिए आप यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको यहाँ से समझ में आएगी 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि P को कितना लगता है 1, तो 1 यूनिट के बराबर कितना दिया है आपको, यहाँ पे अभी आपने फाइंड किया है 24 दिन। ठीक है, और Q को कितना लग रहा है 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट के बराबर क्या आएगा आपका, तो इसे भी 24 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, देखिए तो इसका आएगा 24, और यहाँ पे कितने आने वाले हैं आपको 72 डेज। ठीक है, 72 डेज। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कितने समय में समाप्त होगा, तो क्या करेंगे पहले टोटल कार्य निकालते हैं। टोटल कार्य को निकालने क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा 72। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 72 एलसीएम होगा, देखिएगा। चलिए 72, तो देखिए टोटल कार्य कितनी है 72, तो बताइए P जो है कितना काम करता है एक दिन में 24। ठीक है, सॉरी हाँ एक दिन में कितना करता है 24, तो 72 काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो ये काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा 3 दिनों में। ठीक है, 3 दिनों में, और ये कितने दिनों में समाप्त कर देगा 1 दिनों में। ठीक है, तो टोटल कितनी आ गई यहाँ पे 4, और इसी 4 के बराबर आपको क्या दिया है 72। ठीक है, इसी 4 के बराबर आपको क्या दिया है 72, तो 1 वर्क जो है वो कितने समय में समाप्त हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 18।
ठीक है, 18 डेज में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों मिलकर के साथ में करेंगे तो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहली का 1/5 भाग और दूसरी का 1/8 भाग का अनुपात जो है 3:4 है, तो पहला भाग ज्ञात करें। ठीक है, यहां पे देखिए क्या दिया गया है आपको, देखिए यहां पे पहला भाग कितना है आपका, ए का कितना भाग है, तो 1/5 भाग है। ठीक है, तो बी का कितना है, समझिएगा, तो बी का कितना है, तो आप कहेंगे बी का 1/8 भाग है। ठीक है, और इन्हीं दोनों का आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे रेशियो दिया है कितना, 3:4 दिया गया है ना। अब बात को समझिएगा, तो यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू का ए और 5 इंटू का बी इक्वल टू 3:4। ठीक है, और यहाँ पे हमें तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलिए, तो ए बट्टा बी यहाँ पे क्या होगा आपका 3:4, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितने आ, तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 15:32। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, ए और बी की रेशियो आ गई कितनी, 15:32। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है आपको रुपए। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, A/B की रेशियो कितनी आ गई हमारी 15:32, और अगर टोटल रेशियो की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे, तो 7 और यहाँ पे 4, और इसी के इक्वल टू आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 94 दी गई है ना। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो यहाँ पे आप कहेंगे 2, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमें इन्हीं का एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना था, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 32 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, देखिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, वो यहाँ पहला भाग क्या आ गया हमारा, देखिए अगर पहली भाग की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गई 30। ठीक है, तो हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, और ये रहा हमारा आंसर। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन आपको कहीं भी डाउट है इस क्वेश्चन में कहीं भी, तो आप कमेंट करें, मैं आपका वहाँ पे अगले वीडियो में जब बनाऊंगा तो उस आपको डाउट को वहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।